भारत के भूगोल का टॉप 127 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोगी होगा। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। गोवा से दमन तक। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप से स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में। थार मरुस्थल गुजरात में स्थित है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। अब आइए 8वां क्वेश्चन है, क्या कहता है? भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है? भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है? भारत का 2933 किलोमीटर। अब 9वां क्वेश्चन आइए। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। 10वां क्वेश्चन अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला में मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल। बाकी सब है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मलाबार तट पश्चिमी तट का भाग है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। 14वां भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा स्थित है। सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 15वां क्वेश्चन अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 15वां के बी वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जो चीन का अधिकार है, वह क्या कहलाता है?
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अब ये 20वां क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को कहलाता है? भारत और रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन को बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित करती है। अब आ जाइए 22वां क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? पम्बन द्वीप, पम्बन चैनल करती है। 23वां, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला डमरू मध्य क्या है? भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या है? पाक जल संधि। 24वां, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर, जैसे आप हो सके याद रखें। 25वां, कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से? भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। पाक जलडमरू मध्य से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। पाक जलडमरू मध्य से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? आप निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? ए और बी दोनों। माओ सिंतुंग और पिग्मेलियन पॉइंट। 28वां, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से कौन भारत की नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और पांडुचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 32, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। केप कोमोरिन। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन मुख्य भूमि का। 33वां क्वेश्चन आइए। 33वां, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत की मध्य से होकर गुजरती है। भारत की मध्य से। कौन सी रेखा दक्षिणी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अंश पर झुका हुआ है? कौन सी रेखा
कौन सी रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई है? कर्क रेखा 38 नंबर। भारत को श्रीलंका से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? प्रवाल द्वीप से हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है? दीव एक द्वीप है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 43 के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा से। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। 44 के निम्नलिखित में से किस स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 46 क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन एवं नारकोडम द्वीप। भारत का सुदूर पश्चिम में बिंदु है। पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। सिलवासा की राजधानी है दादर एवं नागर हवेली। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। डक्कन पास किसके बीच है? डक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है। दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 48.0% भाग मैदान है। नहीं जी, बाकी सब सही है। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 54 आ जाइए। 54
भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? भारत की भौगोलिक स्थिति में से कौन सी कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। नहीं, बाकी सब सही है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेप 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। 56 संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्न में किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर स्थित है। सब सही है। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तीसरा राजस्थान, पहला मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश। चार दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों का सीमावर्ती है? चार दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में प्रत्येक। 60वां पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। अब आ जाइए 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मलियन पॉइंट है। सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत की दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आ जाइए 62वां क्वेश्चन। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। 63वां भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 64वां भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में। 65वां आ जाइए। 65वां कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डी, भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नहीं, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सही है। भारत के मुख्य भूखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब आ जाइए 68 नंबर क्वेश्चन। हाँ, भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अब आ जाइए 69वां। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बी, चौथा सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, पहला छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। अब आ जाइए 70वां। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। 71वां। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 72वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। 73वां। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात से। 74वां। भारत का धुरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है। भारत का धुरी 74वां। भारत का धुरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। 75वां। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और उसके बाद आंध्र प्रदेश। 76वां। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश। 77वां। भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। 78। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10.7%। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत कितने मील समुद्र है? 200 मील। 80 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट
समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्न में से किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? 27.7%। 27.7%। 82। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 43.0%। 43.0%। 43.0%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। 84। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? कोलकाता। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 86। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। 87वां। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप का भारत था। 88वां। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5%। न्यू डाटा के अनुसार। 89। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 91। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। भाबर। 92। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। 29.3% पर। 93। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? कुर्नूल बनी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। 97। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका।
98। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ, भूटान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। 101। अब 100 क्वेश्चन। 100वां, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख में। 101। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। 102। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में अंतर है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। 103। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। 104। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। 105। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। 106। चटगाम पठार स्थित है, चटगाम पठार स्थित है लद्दाख में, चटगाम पठार लद्दाख में स्थित है, चटगाम पठार लद्दाख में स्थित है। अब आ जाइए 107 क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की। 109। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। 110। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 111। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका को नहीं शामिल किया जाता है। 112। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने की थी? सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। 113। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील के दूरी तक। 114। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की रन। न्यू द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद के कारण है? भारत और बांग्लादेश के बीच। 116वां। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बेहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बेहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। 117।
भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? म्यांमार। 118। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसका सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है? मणिपुर का। 119। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? 120। रांची शहर स्थित है झारखंड में। 121। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? 122 के नागालैंड का। 123। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। इसमें वर्तमान समय में किन भूभाग शामिल था? ये सभी। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तीनों शामिल था गोंडवाना लैंड में। 124। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 125। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? झांसी मध्य प्रदेश में है? नहीं, बाकी सब ये गलत है, सही नहीं है। बाकी सब अलवर राजस्थान में ये सही है। हरिद्वार उत्तराखंड में। मदुरै तमिलनाडु में। एक 126। भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। 27। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले पर्वत श्रेणी है? डी उपरोक्त में से सही। अरकाना, पटकाई, दासी। धन्यवाद फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और डेली इसी तरह के सेट का प्रैक्टिस करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।